ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मैंने आपसे यह सुना कि शिव जी को भस्म अत्यंत प्रिय है। इससे बढ़कर कोई भी वस्त्र तथा आभूषण नहीं है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे भस्म का महत्व सुनाने की कृपा करें तथा इस संबंध में कोई आख्यान भी कहें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भस्म चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य इसे अपने शरीर में लगाता है उसके संपूर्ण दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म शारीरिक तथा हार्दिक बल को बढ़ाकर मृत्यु के समय भी अत्यंत आनंद प्रदान करता है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक आख्यान और सुनाता हूँ। हे नारद, दशारण्य नामक देश में वज्रबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके असंख्य स्त्रियां थीं। भाग्यवश जब बड़ी रानी के गर्भ ठहरा तो अन्य स्त्रियों ने ईर्षा के वशीभूत हो उसे विष पिला दिया। यद्यपि उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े, परंतु उपचार होने पर वह ठीक हो गई। उस विष ने भी उसके उदर में पहुंचकर कोई हानि नहीं पहुंचाई। नियत समय पर उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर उसकी सौतों को और अधिक ईर्षा होने लगी, परंतु विष के प्रभाव से नवजात शिशु हर समय रोता रहता था तथा रानी भी पुत्र के जन्म के उपरांत अत्यंत व्याकुल होने लगी। उस राजा ने बड़े बड़े श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाकर अनेक उपचार कराए, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। हे नारद, कुछ समय तक इसी प्रकार क्रम चलता रहा। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखी होकर अपने मन में यह विचार किया कि ये माता तथा पुत्र दोनों ही पूर्व जन्म के महापापी प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें इस प्रकार दुख भोगना पड़ रहा है। किसी शुभ कर्म के कारण ही ये मेरे यहाँ आए हैं, परंतु अन्य पाप कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। इन्होंने अपने रोने पीटने से मेरे आहार विहार में भी विघ्न डाल रखा है। अस्तु, अब मुझे इन्हें अपने घर से निकाल देना चाहिए। यह विचार कर राजा ने अपने एक सेवक को यह आज्ञा दी कि तुम रानी को उसके पुत्र सहित रथ पर चढ़ाकर वन में छोड़ आओ। तब वह राजा की आज्ञा से उन दोनों को वन में ले जाकर छोड़ आया। वहां रानी अपने पुत्र के साथ भूखी प्यासी अत्यंत व्याकुल हो भ्रमण करने लगी। वन में उसे एक पगडंडी दिखाई दी। उसी पर चलती हुई वह एक अन्य नगर में जा पहुंची। उस नगर में पद्माकर नामक एक वैश्य राज्य करता था। उस राजा की दासी ने जब उस रानी को देखा तो वह अपने हृदय में अत्यंत चिंतित हुई। तदुपरांत वह उस पर कृपा करके राजा पद्माकर के पास ले पहुंची। पद्माकर ने जब रानी को दुखी देखा और उसके मुख से संपूर्ण वृतांत सुना तो दया करके उसे अपने मुख्य मंदिर में ठहरा दिया और माता के समान समझकर उसकी अत्यंत सेवा करने लगा। हे नारद, पद्माकर उसे श्रेष्ठ भोजन से सदैव प्रसन्न रखता था। उपचार के हेतु उसने श्रेष्ठ वैद्यों का भी प्रबंध कर दिया, परंतु इतना सब होने पर भी उस रानी के बालक को कोई लाभ नहीं पहुंचा तथा कुछ दिन जीवित रहने के पश्चात वह विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय रानी ने अत्यंत विलाप किया। यद्यपि अन्य स्त्रियों ने उसे बहुत कुछ सांत्वना दी, परंतु वह किसी भी प्रकार धैर्य धारण न कर सकी। अपने पुत्र की याद में वह अत्यंत शोक करने लगी। उसी समय भाग्यवश ऋष्य नामक शिवजी का एक भक्त वहां आ पहुंचा। उसने भी रानी को बहुत प्रकार से समझाते हुए धीरज बंधाया। तब रानी ने हाथ जोड़कर उससे यह कहा, हे महानुभाव, मैं पति तथा बंधु बांधवों से रहित पुत्रहीना हूँ। अब आप जो उपदेश करें उसके अनुसार आचरण करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। हे नारद, यह सुनकर ऋषि ने उस मृतक लड़के के समीप पहुंचकर, जिसे की रानी ने अब तक फेंकने नहीं दिया था, शिव जी के मंत्र का पाठ किया। तदुपरांत उसके मृत बालक के मुख में भस्म डाल दी, जिससे वह तुरंत ही जीवित हो उठ बैठा। इस आश्चर्य को देखकर सब लोग चकित रह गए। उस समय पद्माकर रानी तथा अन्य राजकुलीन व्यक्तियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रानी ने अत्यंत आनंद में भरकर बालक को गोद में उठाया और उस योगी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय ऋषि ने अत्यंत कृपा करके उस बालक के संपूर्ण शरीर में भस्म लगा दी। तदुपरांत योगी ने प्रसन्न होकर रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रानी, तुम जरा मृत्यु से रहित होकर प्रलय काल तक जीवित रहोगी और यह बालक भी अपने पिता के राज्य को प्राप्त कर अपनी रानियों सहित आनंद का उपभोग करेगा। जब तक यह बालक विद्या पढ़कर बड़ा न हो जाए तब तक तुम यहीं रहो। हे नारद, इतना कहकर ऋषि तो अपने स्थान को चले गए और रानी अपने पुत्र भद्रायुष सहित वहीं रहने लगी। पद्माकर ने
भद्रायुष के पढ़ने का उचित प्रबंध कर दिया, जिससे कुछ समय में वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गया। जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो उन्हीं योगी ने एक दिन पुनः आकर उसे शिवजी के पूजन की विधि बताई तथा सहस्त्राक्षर मंत्र का उपदेश किया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में भस्म लगा दी, जिससे भद्रायुष को 12 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो गया। फिर वे उसे एक खड़ग तथा एक शंख देकर विदा हो गए। तत्पश्चात भद्रायुष अपने पिता की राजधानी में जा पहुंचा और वहां के राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। फिर वह विवाह आदि करने के उपरांत आनंद पूर्वक प्रजा पालन एवं विहार करने लगा। वह पद्माकर को अपने भाई के समान समझकर अत्यंत आनंद प्रदान करता रहा। भद्रायुष शिवजी का ऐसा परम भक्त था कि उसकी प्रशंसा तीनों लोकों में फैल गई। हे नारद, भस्म का ऐसा महत्तम और प्रभाव है, जो व्यक्ति इस चरित्र का श्रवण अथवा पाठ करता है उसे भी अत्यंत आनंद मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं रुद्राक्ष का महत्तम कहता हूँ। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यंत प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिवजी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए। वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी की कृपा से वे सभी शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे तथा धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश तथा सहगिरी में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है। हे नारद, रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है, श्वेत, रक्त, पीत तथा श्याम। चारों वर्णों को इन्हें क्रमानुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत एवं शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब देवता, ऋषि, मुनियों एवं मनुष्य आदि को मद मास का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सब मालाओं में श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय भी नहीं रहता। हे नारद, रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, विशेषकर 5 देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। शिव जी इसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। हे नारद, जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो सर्वोत्तम है, जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है, और जो उससे भी छोटा हो वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई रुद्राक्ष दुखदायी नहीं होता। जो रुद्राक्ष घुंघजी के समान छोटा हो उसे संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करता है तथा भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हों, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हों तथा जो कृत्रिम हो अर्थात वास्तविक ना हो। हे नारद, जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है, तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बूझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करते, परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं यह कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले ना हों वे यदि बिना मंत्र पढ़े ही रुद्राक्ष को धारण करें तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। हे नारद, रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते, वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष के धारण करता है उसे देखकर शिवजी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी अथवा कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो तो वह समस्त पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथ पर मंत्र को जपता है उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य
रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसे ना तो अकाल मृत्यु का भय रहता है और ना कोई कष्ट ही प्राप्त हो पाता है। हे नारद, रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों के मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास को भी आवश्यक कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित तो यह है कि रुद्राक्ष हर समय धारण किए रहना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं, वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र हैं, वे सभी लोगों में पूजित होने के योग्य हैं। हे नारद, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उनका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गौवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वाले के सभी मनोरथ पूरे होते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। हे नारद, चतुर्मुखी रुद्राक्ष मेरा स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते रहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिव जी का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भक्ष्या भक्ष्य के दोष से एवं पर स्त्री गमन आदि के पाप नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षडमुखी रुद्राक्ष को स्कंद की समान समझना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज पद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को बटुक भैरव का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा शिवजी की कृपा से अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। नवमुखी रुद्राक्ष को दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। वह दाएं हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य मेरे समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। हे नारद, 10 मुखी रुद्राक्ष को विष्णु जी का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को विश्व देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष को ललाट पर बांधने से कभी कोई कष्ट नहीं होता तथा संपूर्ण पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर संपूर्ण धारण करें। 9 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली है। हे नारद, पुत्र जीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणिमाला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। कुश माला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला सभी मनोरथों को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति को प्रदान करती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है, परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस्तु, रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है। हे नारद, मैंने तुम्हें संक्षेप में रुद्राक्ष का यह मातम सुनाया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।